जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग के एग्जाम के लिए अब 20 दिन रह गए हैं, तो इस 20 दिन में हम क्या कर सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो एक सीरीज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए। इसमें 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मैं सिलेक्ट किया हूं। तो आप उस क्वेश्चन के थ्रू, आपको इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक भी यूज करूंगा और अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिया है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत परेशानी होती है, बच्चे काफी इस चीज को कॉम्प्लेक्स समझते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है व्हाट इज आयोटा टू द पावर 1000। ये 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं जिसका सम है। तो यहां पे आप देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयोटा टू द पावर 4n, n क्या है, यहां पे इंटीजर है। तो आयोटा टू द पावर 4n का वैल्यू क्या होता है, 1। और किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, 2 एंड 3। तो देखिए यहां पे आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको मिलता है आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा। तो यहां पे क्या मिलता है आपको, आयोटा। आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा टू द पावर 4n क्या होता है, 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। यहां देखिए, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब, और इसका वैल्यू मिलता है -आयोटा। अब आप इनको ऐड करते हो तो देखो, 1 -1 को कैंसिल करेगा, आयोटा माइनस आयोटा को कैंसिल करेगा। तो ये 4 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और अगर इसका सम आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, रिजल्ट 0। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी आप देखो क्वेश्चन में आयोटा टू द पावर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप क्वेश्चन को बिना सोल्व किए आप क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हो 0। 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए, आयोटा टू द पावर 2n प्लस आयोटा टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर 2n प्लस 3 था। अब देखिए, इसे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे जो पावर है वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। तो बेटा यहां पे देखिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको मैं बच्चों को बोलता हूं कि डायरेक्टली इसका रिजल्ट आप याद रखिए आयोटा, क्योंकि जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे, जब कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आयोटा। आप देखिए, जिन बच्चों को इसको रेशनलाइज करने नहीं आता है, तो वो बच्चे देखेंगे कैसे इसका रिजल्ट आयोटा आता है। तो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो यहां पे देखिए, 1 प्लस आयोटा से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस आयोटा टू द होल स्क्वायर बन गया। और यहां देखिए, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, अगर इस फॉर्म में होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि यहां पे रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां देखिए, आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपको 2 मिल जाएगा। और मैं बच्चों को बताता हूं कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डायरेक्टली याद रखो 2 आयोटा, तो 2 आयोटा अपॉन 2 ये कैंसिल हुआ, आपको क्या मिल गया, आयोटा। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। तो मैंने अभी आपको बताया कि आयोटा टू द पावर 4n क्या होता है, 1। अब इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो n का वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो यहां से आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 4। तो ये आप याद रखिएगा, ये अगर आप याद रखेंगे तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, नहीं याद रखेंगे तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट के साथ साथ
आपको कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चन को करना है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का आपसे क्या पूछ रहा है, मॉडुलस। तो कभी भी यहां पे ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होगा तो मॉडुलस हमेशा क्या आएगा, 1। यहां पे साइन कुछ भी हो, तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था। देखिए अगर z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है तो मॉड क्या आ जाएगा, इसका मॉड जो है 5 आ जाएगा। अगर z बार मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लिया तब भी मॉड इसका आप चेक कर लीजिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर कुछ बच्चों को इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो देखिए मॉड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मॉडुलस का। तो ये चीज भी मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा कि हाँ भाई किस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो -3 -4 आयोटा होगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस 5 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे साइन कुछ भी हो मॉडुलस सेम आएगा। क्यों होता है, क्योंकि अगर इस ब्रैकेट में ये कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस हो या प्लस हो वैल्यू तो सेम मिलेगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो कि यहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम है तो आपका मॉडुलस बिना कैलकुलेशन किए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो 8 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस सेम होता है। यहां देखिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर आप कॉन्जुगेट में माइनस कर दो तो -3 प्लस 4 आयोटा हो गया, तो 4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब 4 और 3 को इंटरचेंज कर दो तो 4 वो हो जाएंगे। तो 8 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस सेम होता है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए और देखिए यहां पे क्वेश्चन को देखते ही आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आयोटा होता है। अगर ये चीज आपको याद है तो फिर यहां पर स्लाइड करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखते हैं कि अरे यहाँ पे पावर क्या है 4n प्लस 5, यहां पावर है 4n प्लस 3। टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके लिए। आपको जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं उस कंसेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चन को कीजिए। देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब यहां पे हमने क्या किया, सेम पावर ले लिया। तो सेम पावर लेने के लिए यहां देखिए 4n प्लस 3। अब यहां पे जो 2 पावर है उसको हमने अलग कर लिया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए ये क्या दे दिया आपको, आयोटा। अभी मैंने आपको बताया तो आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3। और यहां देखिए 1 प्लस आयोटा का वैल्यू भी मैंने आपको बताया कि इसको याद रखना 2 आयोटा। इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा। तो ये आपका दे दिया -2 आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 आपका आंसर आ। कितना आसानी से हम लोग कर लिए इस क्वेश्चन को, समझ में आया। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। हर 1-2 साल के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये रिजल्ट तो यूज होता ही होता है। तो अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है और ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताइए 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, 2 तरह का आर्गुमेंट पढ़ना होता है बच्चे। एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और दूसरा होता है जनरल आर्गुमेंट। तो जैसे ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब है कि थीटा का जो वैल्यू है वो -π से π के बीच में लेना है हमें। थीटा का वैल्यू कहां से कहां लेना है, -π से π के बीच में। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए है। किसके लिए है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए रूल है। जनरल आर्गुमेंट का मतलब हो गया कि यहां पे प्रिंसिपल नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ आर्गुमेंट लिखा रहेगा। तो जो जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसका यूज होगा। जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो देखो आप, ये होगा आर्गुमेंट को, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो ये माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहा है। और जनरल आर्गुमेंट आपका हो गया पाई प्लस, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है, आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो तो माइनस पाई, ये अगर एंगल अल्फा है तो माइनस पाई प्लस अल्फा हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन जनरल आर्गुमेंट की अगर बात होगी तो जनरल आर्गुमेंट ये नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में कि आपको जनरल आर्गुमेंट निकालना है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल हट जाएगा, आर्गुमेंट पूछेगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे पाई प्लस अल्फा। तो ये हो गया आपका जनरल आर्गुमेंट और ये हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आसानी से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आप जैसे ही आप डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे, क्या करना है आपको रेशनलाइज करना है। तो देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू अभी आपको बताया हमने 2। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है। तो जब रियल पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ये होता है माइनस थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मॉड ऑफ माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -1/2 अपॉन 1/2, ये क्या दे दिया, ये दे दिया आपका 1। तो यहां पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो 1 का मतलब टेन थीटा जो है, ये तो आपका टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। तो यहां से क्या वैल्यू मिल रहा है आपको, यहां से वैल्यू मिल रहा है 1। देख लीजिए मॉडुलस लिया हमने क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। अब थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको π/4। टेन कितना डिग्री 1 होता है π/4। तो यहां से जो आपका आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट आपका हो जाएगा -π/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये π/4 है, ये -π/4 है, तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट आपको जज करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को करने में, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज कर जाते हैं। स्क्वायर रूट की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट निकालने का एक और भी मेथड होता है, बट यहाँ पे नंबर नहीं है। तो जब नंबर नहीं हो तो उसको हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है z इक्वल टू 2a + 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, हमें देख यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी के फॉर्म में है। यहां क्या है 2a, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2a का मतलब क्या हो गया, a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी। क्या हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में? देखिए आयोटा बी कैंसिल। अब 2 रूट अंडर, आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब है इसका प्रोडक्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां क्या मिल गया, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। अब देखिए ना, इसको अगर रूट के साथ लिखेंगे तो क्या मिल गया आपको, रूट अंडर a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अलग अलग करके भी हम लोग लिखते हैं। देखिए अब ये क्या हो गया,
ये हो गया रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी प्लस रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो स्क्वायर का, अगर स्क्वायर का आपसे स्क्वायर रूट पूछे तो क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा। यहां पे तो हमने वेरिएबल लिया इसलिए मॉड लेना पड़ा। तो देखिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना आसानी से थोड़ा सा कंसेप्ट हमने यूज किया और ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आपको देखकर लग रहा है कि यहां पे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन है। यहां देखिए आयोटा टू द पावर -2n है बच्चों, और आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज, कितने वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसको कैसे लिखोगे, 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 2n। अब यहां पे जब भी पावर निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं रेसिप्रोकल में ले जाकर। देखिए a टू द पावर -n क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a टू द पावर n। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहां पे आयोटा स्क्वायर क्या रहता है, -1 तो -1 का पावर n हो गया। अब यहां पे n का वैल्यू अगर ऑड होगा तो ये निगेटिव देगा, n का वैल्यू अगर इवन होगा तो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब यहां पे दो वैल्यू मिल रहा है, एक 1 और दूसरा -1। 1 जब n क्या होगा, इवन, और -1 जब n क्या होगा, ऑड। आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गया। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी से देखते ही क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। हमेशा मैं बताता हूं कि बेटा जहां दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिख जाए तो समझ लो कि एक्स का वैल्यू क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। अब देख लीजिए क्या होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 का पावर यूनिटी मतलब 1 और क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। अब देखिए यहां से क्यूब करोगे दोनों तरफ तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। फैक्टराइज करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स का वैल्यू मिलता है 1, और दूसरा इक्वेशन तो यही है। तो यहां सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसी में एक को हम लोग ओमेगा लेते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा को, और दूसरे को -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 को क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो बस आप इक्वेशन देखो और आप सीधा इसका रूट समझ लो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। और कितना आसान है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब, यहाँ पे जो तीनों रूट मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है, 1। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब यहां देखिए आपसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स टू द पावर 199 प्लस एक्स टू द पावर 200 प्लस एक्स टू द पावर 201। तो एक्स क्या दे रहा है, ओमेगा। तो अब 3 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसका सम 3 से डिविजिबल हो। कितना आसान है, देखिए 9 9 18 19, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो ये क्या दे देगा, ओमेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2, तो 0 डिविजिबल होता है, तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ क्या दे देगा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ 1। और देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आपका फाइनल आंसर है 0। तो इस तरह से आप कहीं भी देखियो, इस इक्वेशन के बेस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में। कहीं भी आप देखो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आपका एक्स का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सोल्व करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देखिए बिल्कुल कंसेप्ट भी मैं बताता चल रहा हूं,
आपको क्वेश्चन के थ्रू। तो बेहतरीन तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आपका रिवीजन हो जाए। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है लोगों को ये क्वेश्चन, लेकिन यहां पे मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं उसके थ्रू आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जब भी x इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होगा और पावर 6, 8 कुछ भी पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस आयोटा टू द पावर अगर n है, ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड कर लो, n को 4 से डिवाइड कर लो, तो जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, वो हो जाएगा -4 का पावर, और जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का पावर। तो यहां पे प्लस हो या माइनस हो, सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे x टू द पावर 6 है, x क्या है, 1 प्लस आयोटा, तो वैल्यू आपको निकालना है x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। x टू द पावर 6 का मतलब अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो -4 का पावर कितना, 1, क्योंकि क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां क्या है, 1 प्लस आयोटा का पावर 4, तो क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर 0, तो -4 का पावर 1 प्लस, ये तो मैंने आपको बताया ही कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होगा, तो क्या 2 आयोटा, और प्लस 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यहां पे -4 और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, तो कितना हो गया ये, -8 आयोटा, -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 1, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -6 आयोटा -3। देखिए -6 आयोटा -3, ये आपका आंसर है। कितना बढ़िया, कितना आसानी से बन गया ये। तो जब भी इस बेस पे क्वेश्चन आए तो हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर हम कर क्यों रहे हैं, तो देखिए इसके लिए मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हमने यूज किया है इस कंसेप्ट को। देखिए आयोटा का पावर अगर कुछ भी निकालना हो, 2, 3, 2 समथिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या हो दे देगा रिजल्ट 1। लेकिन अगर 1 प्लस आयोटा टू द पावर समथिंग कुछ भी हो, तभी हम लोग 4 से डिवाइड करके निकालते हैं, यहां प्लस हो या माइनस, तो 1 प्लस आयोटा का पावर 4 ये देता है रिजल्ट -4। क्या रिजल्ट देता है, -4। तो जब ये रिजल्ट देता है -4, तो आप देखिए 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6 जो अभी हमने यूज किया, तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग अभी जो कंसेप्ट हमने बताया उसके अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट 1, तो -4 का पावर कितना, इसका वैल्यू ही होता है -4, तो -4 का पावर 1 इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने एक कंसेप्ट यहां पे बना दिया, चाहे यहां पे प्लस हो या माइनस हो, कि अगर 1 प्लस माइनस आयोटा होगा और इसका पावर कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और -4 का पावर क्वोशिएंट हो जाएगा, और 1 प्लस, चूंकि रिमाइंडर अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो यहां पे 1 प्लस माइनस आयोटा का पावर क्या हो जाता है, r। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक आध एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूं जिस टाइप का क्वेश्चन इंडिया में पूछा गया है। आइए, अगर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 5, या कुछ बड़ी वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मान लो 10 ले लिया हमने, +1 माइनस आयोटा टू द पावर 10, यहां प्लस साइन,
कुछ नहीं करने का, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा बच्चों, 2, और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर भी 2 आएगा। किससे डिवाइड करें, 4 से। और यहां पे देखिए 1 माइनस आयोटा, तो प्लस के लिए भी करना, माइनस के लिए भी करना है। तो जब प्लस के लिए करेंगे तो यहां प्लस लिखेंगे, माइनस के लिए यहां पे माइनस। तो -4 का पावर 2 इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो -4 का स्क्वायर 16 कॉमन आ गया, इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना देता है, 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर देता है -2 आयोटा। तो ये तो 0 दे दिया, ये क्या दे दिया, 0। देखिए बार बार आप सोच रहे होंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये कैंसिल हो गया, क्या मिल रहा है आपको, 2 आयोटा। और ऐसे ही 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या देगा, -2 आयोटा। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। और एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 प्लस आयोटा का होल पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा का होल पावर 5 पूछा गया। तो इसको भी करना है हमें, यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई हो और इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो इसको क्या लिखते हैं, a इंटू बी टू द पावर m, इस फॉर्म में होल पावर m। तो जब यहाँ पे होल पावर m लिखेंगे तो यहां देखिए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का होल पावर m, यानी कि 5। तो इसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है, यानी कि 2, और 2 का पावर कितना, 5, 32। ये आंसर दे दिया, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर मिल रहा है हमें। तो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, और उसके थ्रू कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आ भी गया, तो आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, एक सेकेंड, 1 प्लस आयोटा, हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने किया था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में मॉडुलस एम्पलीट्यूड। मॉडुलस एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, देखिए क्या कर रहा है, द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ √3 प्लस आयोटा। मॉडुलस एम्पलीट्यूड मतलब होता है पोलर फॉर्म। तो इसमें पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो होता है, जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। अब मैं बता देता हूं कि पोलर फॉर्म यानी कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म को ही मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोलते हैं। देखिए ये है ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो z है ये किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वो पॉइंट है a, b। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो डिपेंड करता है a और b के वैल्यू पे। a और b दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये डिस्टेंस देखिए a हो जाएगा और ये डिस्टेंस b हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, और ये r क्या होता है, ये r जो है मॉड z। तो आप देखिए यहां पे r इक्वल टू, यानी कि कॉस थीटा की अगर बात हम करेंगे तो कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका a है और हाइपोटेनस क्या है, r, क्योंकि ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो a यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है किससे, r cos थीटा से, और b रिप्लेस हो जाता है, अगर आप b की बात करेंगे तो साइन थीटा आप क्या लिखेंगे, b अपॉन r। तो b रिप्लेस हो जाता है r साइन थीटा से। दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आएगा पोलर फॉर्म,
वो क्या आएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर हमने कॉमन निकाला। ये होता है पोलर फॉर्म, दैट मीन्स मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको थीटा निकालना होगा, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और मॉड जेड निकालना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ए का वैल्यू √3 है और बी का वैल्यू 1 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/√3। एक्यूट एंगल है, और tan कितना डिग्री होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यानी कि π/6, tan π/6। तो आपका थीटा आ रहा है यहाँ पे π/6। और r का वैल्यू मॉड जेड कितना आ रहा है, देखिए ये 2 आ रहा है। तो 2 इंटू क्या गया कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 इंटू कॉस π/6, यानी कि आपका ये आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। अगर 1 यहां होता, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 + √3 आयोटा होता, तो आपका आंसर आ जाता, देखिए मॉडुलस तो सेम होता, आपका सिर्फ यहां पे आर्गुमेंट चेंज हो जाता। आर्गुमेंट यहां पे π/6 के जगह पे क्या हो जाता है, π/3, ठीक है। और आपका आंसर हो जाता है जेड इक्वल टू 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। इसी तरीके से हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इस क्वेश्चन को मैं आपको देखते ही कैसे करेंगे मैं बता सकता हूं। देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा कहां यूज होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो 1 प्लस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टी होता है 1 + ω+ω² इक्वल टू 0। तो यहां पे 1 + ω+ω² इन्वॉल्व हो रहा है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो रिजल्ट हो जाएगा क्या, 0। अंडरस्टूड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ हम लोग। कहता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो आयोटा का आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए यूलर फॉर्म के थ्रू मैं इसको बताता हूं आपको, ये आप याद रखिएगा। एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे हमने लिया यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि यहां पे एक ऐसा हमने सर्कल लिया है जो यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट है -1,0, और ये पॉइंट है 0,-1। अब ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 0 आयोटा को। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है कि e⁻⁴ आयोटा 0, ये यूलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे नेक्स्ट है 0,1। 0,1 का मतलब रियल पार्ट यहां कितना है 0, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 1। तो बेटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा 0 + आयोटा, और यहां पे आर्गुमेंट क्या है π/2। तो आर्गुमेंट आपका π/2 है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूलर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे वो हो जाएगा e⁻⁴ आयोटा π/2। अब आयोटा का ये किसके इक्वल है, ये जो है आयोटा के इक्वल है। आयोटा का ये वैल्यू आप याद रखना, काफी हेल्पफुल होगा आगे। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रूट अंडर आयोटा, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो आप ये रिजल्ट अगर याद रखोगे तो देखो
रूट अंडर आयोटा का मतलब हो गया ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, और रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, और इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ये हो गया पोलर फॉर्म, और ये हो गया 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। तो ये जो रिजल्ट है इसको आप याद रखिएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है आपका सी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रूट अंडर अगर माइनस आयोटा है तो रूट अंडर माइनस आयोटा सेम कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस आयोटा अपॉन √2। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है एनडीए में, और दोनों को ऐड करके भी पूछ दिया गया है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी कि √2 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और देखिए पूछा गया है 2015 का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉर्वियस थ्योरम, ठीक है। तो डी मॉर्वियस थ्योरम का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि यहां पे साइन एक्स प्लस आयोटा कोसेक्स है। तो जब साइन एक्स प्लस आयोटा कोसेक्स होगा तो यहां पे यूज नहीं होगा, क्योंकि रियल पार्ट जब आपने पोलर फॉर्म पढ़ा तो रियल पार्ट में क्या था, कोसेक्स, और इमेजिनरी पार्ट में साइन एक्स। तो अब देखिए इसको चेंज करना होगा। इसका पावर क्या है, इसका पावर जो है वो 3 है। तो चेंज कैसे करेंगे, तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स टू द होल पावर कितना 3। और क्या होता है डी मॉर्वियस थ्योरम, अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर कितना है n है, तो ये n एंगल में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये 3 आकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 2 माइनस 3x प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 3x। अब 3 पाई बाई 2 माइनस 3x का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, देखिए आप 3 पाई बाई 2 ये एंगल हुआ, माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और यहां पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x। यहां साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा, माइनस कॉस आयोटा कॉस कितना, ये 3 होगा तो कॉस 3x। अब पूछ रहा है इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट आपको साफ दिख रहा है, माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x ये ऑप्शन। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस डी मॉर्वियस थ्योरम का कंसेप्ट जो है, ये वाला कंसेप्ट आप इसको याद रखेंगे। जब भी साइन और कॉस के फॉर्म में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मींस पोलर फॉर्म में होगा, और पावर 3, 4, 5 मतलब कि 1, 2 से ज्यादा हो तो हम लोग डी मॉर्वियस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकस का क्वेश्चन आ गया, और लोकस के क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका कनेक्शन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस पढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो क्या देता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो क्या देता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देता है 2 टाइम्स ऑफ आयोटा वाई, ठीक है। देख लीजिए आप, z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, ऐड कीजिए तो आपको क्या दे रहा है, z प्लस जेड बार इक्वल टू 2x,
और जेड सब्ट्रैक्ट कीजिए तो जेड माइनस जेड बार इक्वल टू ये दे देगा, साइन चेंज हो जाएगा तो एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आयोटा वाई। अब इसको मॉडुलस के अंदर रख दीजिए तो मॉड ऑफ 2x प्लस इक्वल टू मॉड ऑफ 2 आयोटा वाई। क्लियर है? अब 2 तो पॉजिटिव नंबर है, बाहर निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, मॉड x इक्वल टू मॉड आयोटा वाई। और मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, काम खत्म, और इक्वल टू रूट अंडर वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो यहां देखिए ये लाइन का इक्वेशन बता रहे हैं, एक जो है y इक्वल टू एक्स और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि ये ऐसे दो लाइन होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपका ये आंसर है। तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो कि अगर मॉड ऑफ जेड प्लस जेड वार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वार है तो ये सीधा आपको क्या देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल है। लोकस का क्वेश्चन हर 2-3 साल के गैप पे बाद पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, if z equal to 1 plus iota, then what is the modulus of z plus 2 upon z? तो बेटा यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए z की जगह क्या है, 1 प्लस आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने यूज किया 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, जो है ये आपको क्या देता है, 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। अभी हम लोगों ने यूज किया है इसका वैल्यू, जितना याद आप रखोगे, ठीक है, इस टाइप का वैल्यूज, उतना ही आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा बाई 2। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया, 2। तो इसका मॉडुलस पूछ रहा है आपसे, कितना आसानी से हो गया, मॉडुलस भी 2 होगा। 2 लाइन में ये क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ √3? अब देखो इससे आप परिचित हो गए, ये पावर में है 200, तो √3 और यहां पे रूट के अंदर माइनस है, अपॉन 2 माइनस 1/2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पूछ रहा है मॉडुलस। तो बेटा √3 रूट अंडर निगेटिव, तो ये क्या दे देगा, √3 आयोटा और -1 अपॉन 2। देखिए ये किस वैल्यू को बता रहा है, अभी आप लोगों को बताया हमने कि ओमेगा क्या देता है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो ये सेम है ना, तो ये किसके इक्वल है, ओमेगा के। और व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ओमेगा टू द पावर 200? तो ओमेगा टू द पावर 200 का मॉडुलस पूछ रहा है। तो अब देखो ये 3 का मल्टीपल है, नहीं, यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 नहीं 2 बचेगा, क्योंकि ऐड करने के बाद 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ओमेगा टू द पावर 3n, अगर 3 का मल्टीपल है तो ये 1 देगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। और अगर ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 है, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है, तो आपको क्या दे देगा, ओमेगा। और अगर ओमेगा का पावर 3n प्लस 2 है तो आपको दे देगा ओमेगा स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर दीजिए तो 0 दे देगा। यानी कि यहां भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि अगर ओमेगा का पावर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं
ओमेगा का पावर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देता है 0। तो देखिए अब इसका मॉडुलस चाहिए ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना -1/2 -√3 आयोटा बाई 2। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा √1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, निगेटिव साइन के साथ तो 3/4, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि आपका मॉडुलस 1 हो जाएगा। कितना आसानी से बन रहा है ये सब क्वेश्चन, आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप इसको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखिए, ये भी जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का पावर n स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहां पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, ठीक है, कि n का वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का पावर n स्क्वायर 1 देगा। तो आपको ये याद रखना है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेशनलाइज करके क्या देता है आयोटा। तो अगर ये निगेटिव साइन न्यूमरेटर में आ गया तो माइनस आयोटा, कितना आसान है इसको याद रखना। तो माइनस आयोटा का पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आयोटा का पावर 4 क्या होता है 1, तो यहां पे n स्क्वायर को हमने क्या लेना है 4। अब देखिए माइनस आयोटा का पावर 4 भी आयोटा का पावर 4 देगा। अब यहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 2 होगा, हमें निगेटिव इंटीजर नहीं लेना है पॉजिटिव। तो देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ गया n इक्वल टू 2। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस √3/2 टू द पावर 2019। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर पावर 2019 2017 इतना बड़ा पावर अगर आपको दिखाई दे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ओमेगा में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट ये ओमेगा का वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन अब इसे हमें क्या करना होगा ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आयोटा प्लस √3, अब यहां पे ओमेगा के वैल्यू में √3 के साथ क्या होता है आयोटा होता है। तो अब यहां पे 1 है तो इसको क्या हम माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए अगले वाले में सेम यही काम हम करेंगे, यहां पे माइनस साइन है, क्या है यहाँ पे माइनस साइन, तो आयोटा माइनस, यहां भी √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस आयोटा स्क्वायर से अपॉन 2 का पावर कितना है 2019। बस दूसरे लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम लोग आयोटा यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब आयोटा कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा √3 आयोटा अपॉन 2 का पावर 2019 माइनस, यहां भी आयोटा कॉमन निकाल लीजिए। तो आयोटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का होल पावर 2019। अब देखिए इस क्वेश्चन में आयोटा का पावर 2019 क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा। तो आयोटा टू द पावर 2019 कॉमन निकल गया, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया माइनस ओमेगा का पावर, माइनस ओमेगा का पावर 2019, ये कॉमन निकल गया तो ये हो गया 2019 और माइनस आयोटा तो यहां कॉमन निकल गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2019, ये मिल गया आपको। तो देखिए आयोटा का पावर 2019, तो यहां पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है 3। इसका मतलब है कि अगर आपको रिमाइंडर, अगले पेज पे हम ले लेते हैं इसका कैलकुलेशन, अगर आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 3,
तो ये दे देगा माइनस आयोटा, और इनटू ओमेगा का पावर माइनस ओमेगा का पावर 2019। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान हो गया। तो माइनस आयोटा इंटू माइनस ओमेगा का पावर और निगेटिव देगा, तो ये क्या दे देगा, अब यहां पे देखिए 9 1 10 2 12, तो ये आपको 3 का मल्टीपल दे रहा है, तो ये दे देगा माइनस ओमेगा का पावर 2019, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, और माइनस यहां देखिए ये भी ऑड पावर है, तो यहां भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां देखिए 2000 ये 4038 हो जाएगा, तो 4038 का मतलब है इसका सम देखिए 8 3 11 4 15, तो ये भी 3 का मल्टीपल है। तो जब ये भी 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या दे रहा है आपको 1 दे रहा है, तो 1 माइनस 1 यहां माइनस है, और यहां पे माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट क्या दे देगा माइनस माइनस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपको 0 दे देगा। तो आप देखिए यहां पे 1 सेकेंड, यहां पे माइनस है और ये भी माइनस में दे देगा, हाँ माइनस में ये देगा, और यहां माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये माइनस आयोटा इंटू माइनस 2, तो ये आपको दे देगा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2 आयोटा। तो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करेंगे, तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें आपसे कॉमन रूट पूछ रहा है। तो कॉमन रूट के लिए आप देखिए पावर यहाँ पे काफी हाई पावर है, तो इसका मतलब ये जेड जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा, क्योंकि नॉर्मली तो इतना बड़ा पावर जो है सेटिस्फाई करना मुश्किल है, या 1 माइनस 1 होगा। तो आप यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन में माइनस 1 रख दीजिए, यहां पे माइनस 1 रखिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, और ये आपका देखिए जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। तो माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो माइनस 1 जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को चेक करेंगे, बट माइनस 1 क्या दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब माइनस 1 जो है कॉमन रूट नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन जो है आसानी से कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 अगर हम लेंगे तो 1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोनों इक्वेशन को, इसलिए ये भी कॉमन रूट में नहीं आएगा। तो आपका बचा क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और जहां पे हाईएस्ट पावर होता है वहां पे तो आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में यहां पे प्लस हो जाएगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो इसका मॉडुलस आपको मैंने बताया कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, तो देखिए ना 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन क्या मिल गया 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है माइनस 2 आयोटा। अब दोनों तो सेम हो गया, इसका मॉडुलस क्या होगा बताओ बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू दे दिया, मॉडुलस हो जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से देखते हुए हो गया। अब इसी बेस पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कहते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसका पूछ रहा है आपसे क्या, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये आपको मॉडुलस नहीं पूछ रहा है ना, तो ये आपको वैल्यू क्या दे देगा 1। अब जब ये 1 दे देगा तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई करेगा तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया, बिल्कुल देखते ही करने वाला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए कहते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है -1 माइनस आयोटा। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? -1 माइनस आयोटा। तो बेटा जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा बता दो मुझे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? तो भाई इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा -पाई प्लस अल्फा। तो ये एंगल क्या आएगा? तो tan अल्फा इक्वल टू बताइए -1 अपॉन -1 यानी कि 1, तो अल्फा आ गया आपका π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ गया? यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई प्लस π/4, दैट मीन्स -3π/4 आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब कि नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल रहा है। तो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स जो यहां पे आपका x का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए 1 mod 1 माइनस 2 आयोटा का पावर x इक्वल टू 5 का पावर x है। अब इसका मॉडुलस क्या होगा बच्चे? तो इसका मॉडुलस हो जाएगा √5, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल पावर x इक्वल टू 5 का पावर x। तो ये हो गया आपका 5 का पावर कितना? x/2 इक्वल टू 5 का पावर x। बताइए ये कब सेटिस्फाई करेगा? x से किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा? ओनली एक वैल्यू होगा x इक्वल टू 0, तब ये इक्वल होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 0 नहीं चाहिए और आपको 0 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन आता है कि आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, सिग्मा देखा बच्चा डर गया, नहीं डरना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन, और समेशन का मतलब है कि हमें टर्म्स को ऐड करना है। देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में कोई भी चीज कॉमन टर्म्स में कॉमन दिखाई दे, कॉमन निकाल लीजिए। आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 है और n का वैल्यू यहां पे बच्चों 2 से लेकर 11 तक निकालो कॉमन। तो यहां पे जब कॉमन निकालोगे तो आयोटा टू द पावर n कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस आयोटा, चूंकि ये क्या है? आयोटा का पावर n इंटू आयोटा, तो n इक्वल टू 2 से 11। अब देखिए यहां पे अब 1 प्लस आयोटा, चूंकि ये n से फ्री हो गया है तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा और यहां पे समेशन लग जाएगा कहां पे? आयोटा का पावर n में, तो n इक्वल टू 2 से लेकर 11। देखिए कितना आसानी से ये भी क्वेश्चन हो रहा है, आपको जीपी का फॉर्मूला यूज करने का जरूरत ही नहीं है। आप यहां देखिए पहले क्या लेंगे? आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3, अप टू कहां तक जाएंगे? 11 तक। नहीं लगाना है जीपी का फॉर्मूला। देखिए आपका आंसर हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर पावर में 4 कंसेक्यूटिव नंबर होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो आयोटा का पावर 2 3 4 5 0 6 7 8 9 0, तो यहां क्या बच गया? आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 11। अब ये क्या दे देगा? ये दे देगा 1 प्लस आयोटा पावर 10 का मतलब रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद 2, यानी कि -1 और ये माइनस आयोटा, और देखिए माइनस कॉमन निकालिएगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है 2 आयोटा। तो आपका आंसर आ गया -2 आयोटा। कितना आसानी से सिग्मा का भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमें सीखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन आने वाला है। हर 2-3 साल के गैप पे वो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। वो इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। देखिए
इफ मॉड जेड प्लस 5, तो बेटा यहां पे 4 कर लीजिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, तो 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, अब हो सकता है 23 में आ जाए। तो देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बनेगा। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब यहां पे हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और किसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ Z प्लस 1 का। तो क्या हम Z मॉड ऑफ Z प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z, क्योंकि रिजल्ट हमें 4 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ Z प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3, क्या ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे आप, यहां पे ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, चूंकि Z प्लस 4 रिजल्ट दिया हुआ है यहां पे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस 4 प्लस ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर है, बट रियल भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। तो अब देखिए ये इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, यहां भी लेस देन इक्वल टू लिख लीजिए, मॉड ऑफ Z प्लस 4, चूंकि ये इसके इक्वल है, तो मॉड ऑफ Z प्लस 4 प्लस, अब इसका माइनस 3 का मॉड 3। अब इसका मिनिमम यहां पे क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो जब इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 है और इसमें 3 ऐड हो रहा है, तो अब बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 6। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 6। अंडरस्टूड। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किया, और मैक्सिमम कंसेप्ट 99% कंसेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने बता दिया। तो आप इस क्वेश्चन, आप इस वीडियो को बार बार देखो, रिवाइज करो, और अगला जो सेशन होगा हमारा वो और भी बेहतरीन होने वाला है, जिसमें हम लोग सीक्वेंस सीरीज का बहुत टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ताकि आपको जितना भी सीक्वेंस सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं, आप 200 प्लस स्कोर कर सको।